राजा बिगड़ गया। नहीं बाबा, तुमने ब्रेक मारा, हम गिर पड़ा। अरे चलो मत मांगे, हमारा तो जी नहीं लगता था। क्यों, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि तुम आ गई। नमस्ते मास्टर जी। कौन? पहचाना नहीं आपने? बस फोकस दुरुस्त करूँ नहीं पहचानू। ओ बेटा चारू साहब, वाह 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 बेटा, खूब मिले। सुनाओ कैसे आना हुआ? मास्टर जी कुछ तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, डॉक्टरों ने यहाँ हवा की तब्दीली के लिए भेज दिया। बैठिए ना। तो बीवी को साथ लाए हो ना? बीवी का तो सर्वस हो गया। और ये आपकी तबीयत कैसी है? मैं मजे में हूँ। तुमको मालूम है कि बीवी बच्चों में झगड़ा पहले ही नहीं था। गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है, महाबलेश्वर के हरे रुख देखते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। सुनो, मुन्नी तो बड़ी होगी, स्कूल जाती होगी ना? स्कूल क्या मास्टर जी, उन्होंने तो कॉलेज भी खत्म कर लिया। अब तो मुझे हमेशा उसकी शादी की फिक्र रहती है। मोहिनी बेटे। हाँ जी, ये है मेरे मास्टर जी, ये है मुन्नी। नमस्ते। ये मुन्नी है या मुन्ना? वक्त बदल गया मास्टर जी, अगर इनको मौका मिले तो ये हमें साड़ियाँ पहना दे। सच का बेटा, कलयुग है, घोर कलयुग। अच्छा, अब तुम थके हुए हो, अपने कमरे में जाके आराम करो, तो दूर से बैठ के बातें करें। अच्छा जी, नमस्ते। मोहिनी। हेलो चारुदास जी। हेलो मिस्टर सैगल, कहीं कैसे आना हुआ? हमारी एलेक्स जॉनसन कंपनी ने बॉम्बे से महाबलेश्वर तक शॉर्टकट सड़क बनने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मैं उसका सर्वे करने आया हूँ। सैगल साहब, हमें भी कोई अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट दिलाइए। आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आप हमारी कंपनी में कहाँ इंटरेस्टेड? क्या कह रहे हैं आप? क्यों खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? अगर यही बात है तो इसी हफ्ते हमारी कंपनी एक नए कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर्स कॉल कर रही है। आप भी अपनी कोटेशन भेज दीजिए। जरूर जरूर। चलिए ना, चाय वगैरह पिएंगे? थैंक यू वेरी मच चारुदत्त जी, मुझे चलिए फिर कर। थैंक यू। मोहन मोहन मोहन, चौकीदार को तो आवाज दे ले। अरे अंदर चल, चौकीदार भी आता रहेगा। मोहन मुझे यार ये डाक बंगलो कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, भूतिया महल जैसा लगता है। क्या कहा? भूतिया महल? डर के। अरे यार, हिम्मत रख। मुझे डर लगता है। क्या तेरी बिल्ली से डर गया? डर तो कहीं के। चल। मोहन, ये कमरा भी अच्छा है यार। आईना भी आईना। ये कितना खूबसूरत। किसकी आवाज है भाई, किसकी आवाज है? ये दिन है खुशी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ला 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 ला। ये दिन है खुशी के, आजा रे ला 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 ला। ये दिन है खुशी के। अरे वही आवाज वाली। ला ला ला। चलो बाहर चले। क्यों भागे? चोर है। बाबूजी, ये जेंटलमैन भी चोर हुआ था। भाग गए बदमाश। चलो जाइए।
ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। ये रक्स है, ये रक्स बिस्मिल, पायरंगी, सूरत शाख बैद लर्जा, जिसमें 16 बार, मिसाल मजनू, हैरानो परेशान, जहाँ दिरिन चिशक, उस्ताद जमात दरिन चिशक, क़िबला, ये रक्स मिसाल ताहिर बिस्मिल हमारे गुलिस्तान रहमो करम में चश्मे अल्ताफ को उबलने पर मजबूर कर रहा है। दुरुस्त फरमाया आपने। ये वचित्र मुंशी किस देश से आविर्भाव हुए हैं? दहने मुबारक से क्या फरमाया आपने? जी हाँ, जी हाँ। फरमाया है कि 9 2 11 हो जाइए, वरना हुजूर का क्रियाक्रम यही हो जाएगा। जी हाँ। मजमून खुशूनत, कलाम दुरुस्ती आमेज और गैज़ और गज़ब अंगेज से इस महफिल रंगी को बरहम न कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। आसान जबान में बात करते जबान कटती है क्या? उस्ताद आली मकान का ये फरमाना है कि ये पसंद नहीं। ये रक्स बिस्मिल ज़बान अंग्रेजी ट्वीट हमें पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग कुछ डांस के बारे में कह रहे हैं। जी हाँ, हमारा शागिर्द मियां रशीद रॉक एंड रोल में माहिर और कामिल है। इसका रक्स मुलाहिजा फरमाइए। अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जी हाँ, तो आप इनका साथ दीजिए। जी हाँ। मगर रॉक एंड रोल और इस उम्र में? चश्मे बदबू बीबी, ये क्या कह रही हैं आप? आपकी मेहरबानी से और अल्लाह के फजल से मेरी उम्र 20 में 4 कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटी भी जरा बाजा तो बजाओ। जी हाँ। जी हाँ। इजाजत इजाजत इजाजत। ये क्या बदतमीजी है? थैंक यू वेरी मच। भले मनुष्य को चोर कहने की सजा। जा टाटा। और मैं मैडम चोर का साथी। बाय बाय। जान बची और लाखों पाए। हटके बुद्धू घर को आए। वाह वाह, क्या लड़की थी। तबीयत साफ कर दी। आ गए छोटे बाबू? हाँ नमस्ते। नमस्ते। छोटे बाबू, ये तार है आपका? जी। भाई तार किसका है? किटी ने क्या लिखा है मेरे बारे में? हमारा किटी का नहीं, भाभी आ रही है। भैया लेने गए थे ना। ओ भैया लेने? अरे तो तू क्यों मुंह लटका रहा है? भाभी आ रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। वो तो ठीक है, मगर सवेरे सवेरे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अभी से अलार्म लगाकर सो जा। अपन जाता है। तू कहाँ जा रहा है? अरे मुझे बहुत जरूरी काम है यार। हाँ समझ गया। क्या समझा तू? क्या समझा? किटी के पास जाना चाहते हो? किटी के पास जाना मांगता हूँ। बाय। किटी 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 किटी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे अरे इस घुमड़चू के साथ कहाँ जा रही हो? घमंडू के बच्चे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। अरे देखे तेरे माफक बच्चे। चंद्रू तुम तो कितने अच्छे हो। मैं जरूरी काम से कहीं जा रही हूँ, तुम अच्छे बच्चों की तरह घर चले जाओ ना। अरे तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। अरे तुम कहोगी ना तो मैं आसमान से जमीन पे गिरूंगा। अरे बच गया है, ये तो 64 निकाल देता। 64। बाय बाय। मेरी किटी कितनी अच्छी। जब बुद्धू आदमी। मिस्टर सहगल, आपका टेलीफोन। थैंक यू। हेलो। ओ रीटा, हाँ मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आ नहीं सका, मगर मैं 11 बजे तक जरूर पहुंचा। डेफिनेट विदाउट। मिस्टर मलोनी का रूम नंबर क्या है? जी मिस्टर मलोनी यहाँ पे खड़े हैं। सहगल! तू विदाई से कब वापस आया?
कुछ दिन हुए। मुझे इत्तला तक नहीं किया। अमार सबसे पहले तुम्हारे घर पे गया था। रियली? हाँ, और मालूम पड़ा कि जनाब किसी शिकार पे गए हुए हैं। हाँ यार, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अच्छा ये बता, यहाँ काम क्या करते हो? भाई एलिक जॉनसन में इंजीनियर हो गया। वंडरफुल, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड। अच्छा ये तो बता, कब आ रहा है वापस? यार ये तुझमें बड़ी बुरी आदत है। ये प्राइवेट बातें अंदर करते हैं। अंदर से है, समझा का? समझ गया, समझ गया। फिर तो मैं घर पर ही आके बात करूंगा। घर पर? हाँ, घर पर। घर पर? हाँ, घर पर। समझदार हो गया। बाय बाय। बाय। रूम नंबर 10। थैंक यू। भाई भाई तुम्हें आला आला। भाई क्या बात है, आज तुम बहुत खुश खुश नजर आता है। हाँ सुंदरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक बार बता, हमें खाना लेके अभी आता। आज फिर साइकिल मिला। कितना खूबसूरत, कितना अमीर, कितना अच्छा। भाई भाई खाना खाना? पाव भाजी। भाई महीने की आखिरी तारीख है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, 300 रुपए तुम्हारा पगार है, 200 रुपए तुम कपड़े पे खर्चा करता, 25 रुपए खोलीचा भाड़ा, 15 रुपए तुम दरबान को देता, बाकी घर का खर्चा, और 6 महीने से हमारा पगार भी। तुम्हारी पगार तो। भाई हम एक बात बोलेगा, तुम खाली पीली 8 रोज उस दरबान को काहे को देता है? सुंदरी बाई, तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी। जब दरबान सब लोगों के सामने मुझे सलाम करता है ना, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। भाई कल से हम उसी जगह पे खड़ा होकर तुमको सलाम मारेगा, इस तरह हमारा पगार भी मिल जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अरे सुंदरी बाई, तू काहे को फिक्र करती है? साल भर की पगार मैं इकट्ठी दे दूंगी। भाई साल भर की पगार? क्या तुमको कोई खजाना मिला है? बहुत बड़ा खजाना। खजाना मिला रे? अरे जाके सो जा ना, अब तक झोंक नहीं पाई। चल चल जा। अच्छा भाई तुम कहते तो सोता है, पर हम कौन सा बैग में ही अपना पैसा रखेगा भाई? एक साथ भाई 7 बज गए। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। तुम सामान उठा के जाओ। चल शोभा। भैया मर गए, अरे मर गए। लीजिए, अभी तक सो रहे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अभी तक सो रहे हैं आप लंबी टांग के? जी भैया, बात यह है कि मैं तो छोटी टांग के सो रहा था, मगर लंबी हो गई। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। बैठती हूँ। अच्छे देवर हो। दूसरी बार मैं कैसे आई? इतना भी न हुआ कि भाभी को लेने स्टेशन चले आते? तार के जवाब में। तार? कौन सा तार? कैसा तार? तार नहीं मिला तुम्हें? जी नहीं, तार नहीं मिला ना, मगर तू खड़ा खड़ा क्या लेगा? जल्दी जा, चाय वाय बना के ले आ। जी जी क्या, जल्दी जा। समझ गया, जाता हूँ सर। कमाल है भैया, अगर तार मिलता तो मैं स्टेशन पर मिलने नहीं आता। ताज्जुब है। खैर समझ में नहीं आता। दिया तो था, एक तुम्हें और एक अपनी सहेली यहाँ रहती है। हाँ? उसको खत लिखा था। अच्छा, न वो आई न तुम आए। अच्छा डैडी ये तो बताइए, आपने किस किसको बुलाया है? यही चंद दोस्तों को। यूं तो पार्टी एक बहाना ही होती है अपना कारोबार बढ़ाने का। कुंदन लाल जी को बुलाएंगे, सुरेंद्र कपूर को, सहगल को। ये साइकिल का? एली जॉनसन कंपनी में इंजीनियर है, ठेके वगैरह का काम उसी के हाथ में है। ओह, पर मैं तो आपके बर्थडे पे ऐसे लोगों को बुलाऊंगी जिनको आपके बर्थडे की सच्ची खुशी हो। ये देखिए। ये किसका खत है? मेरी सहेली शोभा का। वो आजकल यहाँ है ना, उसकी यहाँ शादी जो हो गई। हाँ जरूर बुलाओ। अगर किसी और को भी बुलाना चाहती हो तो बुला लेना। अच्छा अच्छा। डैडी, डैडी एक बात पूछा, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो बोलो, क्या बात है? मैं आपकी पार्टी में डांस करूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू डैडी। मैं आपकी शोभा के यहाँ जाती हूँ। हाँ
ए शोभा, अरे मोहिनी तू जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। खत डाला था फिर भी स्टेशन पर नहीं आई, तू बड़ी पक्की है। अरे तेरा खत ही देर से मिला था। तुझे बहाने बनाने खूब आते हैं। तू मेरी शादी में भी नहीं आई थी। बात यह है, बम्बई में जो भी आता है तोते की तरह आंख कर लेता है। अब तो तू भी बम्बई में आ गई। तू क्यों हंस रहा है? चल जा चाय ले आ। लाया जी। अच्छा सुनो, जीजा जी है कैसे? तेरे जीजा जी? अभी दिखाती हूँ। ये तो फोटो है, खुद कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। क्यों, है ना सुंदर? दीदी जी चाय ले। अच्छा ये तो बता, चाचा जी ने तेरे लिए कोई लड़का देखा या नहीं? मेरे ताजी कहते हैं कि लड़की को लड़का खुद पसंद करना चाहिए। तो फिर किया कोई पसंद? पर सुन, एक आवाज पहाड़ पर सुनाई दी थी। किसकी? ये तो पता नहीं किसकी। इतनी जादूगरी, रसीली, इतनी अच्छी, काश मुझे कहीं मिल जाए। तू तो बड़ी भोली है। आवाज के साथ भी कोई शादी करता है? ओफो, शादी की कौन बात करता है? अरे ले, जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। देखो, डैडी बस से 5 दे रहे हैं और तुम जरूर आना। जीजा जी को जरूर लेके आना। अच्छा ये ले। और देवर को नहीं? तेरा देवर भी है? तेरे जीजा जी से भी सुंदर। देखेगी तो बस। अच्छा ये ले एक्स्ट्रा कार्ड। और आना जरूर, बदला तो नहीं लेगी, मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ। अच्छा तो चल। साहब ने आपको अंदर बुलाया। थैंक यू। हेलो दत्त साहब। हेलो, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसे आना हुआ? जी मैं ये टेंडर भर के लाया हूँ। ठीक है, इसे रख दीजिए, मैं देख लूंगा। यूं समझिए मैं आप ही के सहारे ये सब कर रहा हूँ, वरना इतना बड़ा ठेका लेने की मुझ में हिम्मत ही कहाँ है। शुक्रिया दत्त साहब, लेकिन और भी 20 टेंडर आए हैं। अगर डायरेक्टर्स को आपकी कोटेशंस ठीक लगी तो टेंडर पास हो जाएगा। जी फिर भी आप ख्याल रखेंगे तो जरा। उस दिन की पार्टी तो आपने एंजॉय की थी ना? बहुत। हाँ, मैं एक बात कहनी तो बिल्कुल ही भूल गया था। पार्टी की असली रौनक तो आपकी शहजादी थी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नाचती हैं। शुक्रिया, मैं उसे बताऊंगा। सहगल साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। जरूर, भूलिएगा नहीं। जी नहीं। ये है मोहिनी का घर। हाँ, ये मोहिनी का घर है? हाँ हाँ हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी लिख देता हूँ, तू उस तक पहुँचा देना। मोहिनी तक? हाँ। ओह, माली ने अगर जूते मारना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? 6 फीट का जवान है, डरता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। कर भला सो हो भला। ये लेके जा। कर भला सो हो भला। जूते भी खा लो। ओ जय सूर्य देवता, जय 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 जय। ओ आप? ये मैं। लीजिए, चरणामृत पीजिए। श्रीमती जी, आप कौन हैं? कोई घर में है? जी, आपको घर वाला चाहिए या? मेरा मतलब है कि मैंने कहा जी मोहिनी देवी है। जी हाँ, वो तो है, मैं भी हूँ। आप उन्हें भेज दीजिए और आप चले जाइए। जी नहीं, वो सो रही हैं, मैं जाग रहा हूँ। उन्हें जगा दीजिए और आप सो जाइए। जी मैं कैसे सोऊं श्रीमती जी? हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी हृदयेश्वरी, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी जोगेश्वरी। शर्म नहीं आती?
तुम्हें पराई औरतें से बातें करते हुए? हाँ, तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? हाँ बहन। अरे भगवान, जिसे मैं अपना बनाता हूँ वही पराई निकलती है। अच्छा क्या बोलूं, कौन आया है? आया नहीं, आई है बोलो। अजी कौन आई है? चंद्रा देवी। चंद्रा देवी, कितना प्यारा नाम है। आप चंद्रा देवी तो मैं सूरज देव। आया मोहनी बाबा, आता हूँ। कितने बुरे समय में आवाज मारती है। चंद्रा देवी आइए, मेरे रूम में बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। आओ ना, आप क्यों शर्माती हो? देखो, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गरम चाय चाहिए, सोडा चाहिए, लेमन चाहिए, दूध चाहिए, मुझे बोल दो। बच्चे तुमको कब से बुला रही है, तुम बोल। मैं ये चंद्रा देवी जी। नमस्ते जी। मैं आपको ये संदेशा देने आया हूँ। क्या? मेरा मतलब है जी, मैं आपको संदेशा देने आई हूँ। ये मेरे पति ने गलती से मेरी सैंडल पहन के चले गए, इसलिए मैं उनका जूता पहन के आई हूँ। अच्छा जी नमस्ते। आइए, अल्लाह ये कुत्ता काटेगा तो नहीं? चंद्रा देवी। राधे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मोहन बाबा अंदर जा रहा हूँ। मोहिनी जी, कल मैं आपसे झील के किनारे मिलूंगा, वही आवाज वाला। करेक्ट। आप यहाँ भी पहुँच गए? आप क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? कमाल है, पीछा तो आप कर रही हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी को ढूंढने आई हैं। मुझे बताइए ना, शायद आपकी मदद कर सकूं। आपने यहाँ किसी आदमी को देखा है? आदमी? देखा है। कहाँ? प्लीज मैम साहब सुनिए। अच्छा, अब सीरियसली बताइए, उसका नाम क्या है? नाम मैं नहीं जानती। शक्ल सूरत? शक्ल सूरत भी नहीं पहचानती। अजीब तरीका है आपके ढूंढने का, ना नाम जानती है ना पहचानती है उसकी शक्ल सूरत। निशानी? मैंने आपसे कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं सिर्फ आवाज पहचानती हूँ। आवाज पहचानती है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो रेडियो वाली आवाज? जी। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर वो आवाज वाला अभी यहाँ इस वक्त आपको मिल जाए तो मैं... आप अपना सर उसके कदमों पर रख देंगी, उसकी पूजा करेंगी और फिर... आपसे मतलब? सुनिए, मतलब मुझे नहीं होगा तो और किससे होगा? थोड़ी देर के लिए यही समझ लीजिए कि वो आवाज वाला आदमी मैं हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल। ये दिन शोभा, अरे शोभा, अरे क्या बात है? अरे बच्चे को तुम्हें क्या पता, मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से। बता तो सही। तुम्हें पता है मैं एक आवाज की तलाश में थी। हाँ, वो मिल गया क्या? हाँ मिल गया। हाँ, ये पहले तो आवाज से खूबसूरत भी है। बहुत खूबसूरत है क्या? बड़ा ही खूबसूरत है, ये तो मेरी सहेली का घर है। आप... सहेली की हवेली हो या वीराने में अकेली हो, मिलाप होता रहेगा कहीं न कहीं। क्या मैं आपकी सहेली से मिल सकता हूँ? जरूर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शोभा, ये वही है आवाज वाले? जी, सूरत वाला भी।
जवाब नहीं आपकी सहेली का। माशाल्लाह, आप भी कुछ कम नहीं। तुम भी कुछ कम नहीं हो। शरीफ सही बना दिया कान निकल गया भाभी, छोड़ दो, मर गया। भाभी, यही तो है मेरा देवर। मैंने कहा था ना तेरे जीजा जी से भी सुंदर है। अरे तू कहाँ चला? न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। देखिए, आपने फिर प्यार से देखा मुझको। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। गम हस्ती का असद किससे हो जुस्मर की लाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ला, मटर मैं छिल देता हूँ। चल चल, तू अपना काम कर। ज्यादा काम करोगी तो दुबली हो जाओगी और भैया मुझ पर बिगड़ जाएंगे। बस बस, मैं सब समझती हूँ। ये सब तू क्यों कह रहा है? समझती हो तो भैया से कह क्यों नहीं देती? देख मोहन, मैं तेरे भैया से उस वक्त तक नहीं कहूंगी जब तक तू किसी काम पर नहीं लग जाएगा। काम? अरे तो इतने दिनों तक मुझसे कहा क्यों नहीं? काम तो मैं यूं ढूंढ लूंगा, सिर्फ बात पक्की तू कर दे। हाँ हाँ कर दूंगी। कर दोगी ना? हाँ बाबा कर दूंगी। ईमान से? शादी तो सभी करते हैं, लेकिन तुझ जैसा दीवाना नहीं देखा। शर्मिंदा ना कर भाभी। मोनी बाबा क्या है? कोई साहब आया है। कौन है? नाम तो मैंने नहीं पूछा, लंबा सा है, बड़ा सूट बूट पहना हुआ है। हाँ? तुम जरा उसे इज्जत से बिठा। अच्छा। और सुनो, जरा चावल लगा दो। अच्छा। और कुछ सैंडविचेस वगैरह और देखो और ड्राई फ्रूट्स और कुछ पेंसिल वाले फ्रेश मिल सके। अरे सुनो, इधर नहीं, उधर। और तुम बहुत कुछ रख दो। अरे यार, अपना ध्यान। ये लीजिए कलाकंद, अभी बनाए हैं, मेरा मतलब है अभी डब्बा खोला है। और ये है नमकीन बिस्कुट, ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये है सूखा मेवा, हाँ ये बहुत अच्छा है, खाइए ना, शर्माने की कोई बात नहीं, मेम साहब का हुक्म है। ओह, आप? नमस्ते।
नमस्ते। चारू बच्चे हैं? है नहीं जी, मेरा मतलब है इस वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये साहब से मिलने आए हैं? साहब से मिलने आए हैं? तुम चुप रहो जी। माफ कीजिएगा, खामखा आपका वक्त आया हुआ। जी नहीं, उल्टा आपका वक्त आया हुआ। जी नहीं, उल्टा इसने वक्त आया किया। बैठिए ना। जी मैं ठीक हूँ, आप फिर कभी तशरीफ लाइएगा। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, आप कल आइएगा ना? जी। गधा, जानवर, उल्लू, पाजी कहीं को। आपने मुझसे कहा? हाँ, नत्थू खारे को अंदर बुला लेता है, ऊपर से खाने को देता है। आदमी को देख लिया कर। समझा मेम साहब, अब मैं आदमी भी देख लिया करूंगा और औरत भी देख लिया करूंगा। गधा, पाजी, नालायक कहीं का, मेरी भी बेइज्जती करवा दी। कहाँ घुमा जा रहा है? जरा तमीज से बात कर। तमीज? अरे तमीज किस चिड़िया का नाम है? किससे मिलने जा रहा है? मोहनी से। मोहनी से? जिसको देखो मुंह उठाए मोहनी देवी से मिलने चला बकवास बंद कर, अंदर जाके बोल मोहन मिलने आया है। मोहन मिलने आया है? चोर कहीं का, दिन दहाड़े चोरी करने आया है, भाग यहाँ से। किस चीज है? मैं कहता हूँ अंदर जा और बोल मोहन मिलने आया है। अरे मैं तो अंदर जाऊंगा, पहले तू बाहर निकल, नहीं तो निकाल दूंगा तेरा मोहन। अरे ये फटफट नहीं करेगा, हम बोलते हैं बाहर जाओ। हरी बोल। हाँ हरी बोल, ऐसे जाओ, शराफत से मानता ही नहीं है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मोहनी बाबा लो प्रसाद खाओ। हाँ वो बाहर साहब। हाँ मैंने उन्हें बाहर ही भगा दिया। क्या भगा दिया? अरे आप ही ने तो कहा था कि किसी यारे गारे नत्थू खारे को अंदर ना आने दिया करो। उल्लू, गधा, पाजी। उल्लू, गधा, पाजी। हरी बोल, जो आता है गालियों का प्रसाद दे जाता है। मोहनी बाबा कहो तो उसे फिर से बुला लाऊं। मोहनी बाबा। क्यों किट्टी, आजकल तो बहुत ऊंचा हाथ मारा है। क्या मतलब? हाँ मर जाओ इस अदा पर। वही जो साइकिल। साइकिल? कौन साइकिल? मैं तो किसी साइकिल को नहीं जानती। अच्छा, हमें बुला रही हो? वही एलेक्स जॉनसन एंड कंपनी का इंजीनियर। ओह, इसकी तो बात ही अलग है। चंद्रू का क्या होगा? अरे मैं तो भूल ही गई थी, वो तो अभी आता होगा। ओहो, तब तो पिकनिक का सारा ही मजा जाता रहेगा। हाँ खैर, उसको आने तो दो, हम लोग सब मिलकर उसको खूब बुद्धू बनाएंगे। किटी किटी वो उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ तो दवा ने काम किया। देखा है देखे बीमार। कौन है भाई? कौन है? मोहन! अरे मेरा मोहन! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मोहन तो आ गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हुआ क्या ये तो बता। मेरी किटी की पतंग कट गई। पतंग कट गई? हाँ। वो कैसे? वही तुम्हारे दोस्त ने ऐसा पेच लड़ाया कि पतंग कट के झाड़ पे लटक गई और मैं जमीन पे ही खड़ा रह गया। वो मेरा दोस्त है कौन? अरे वही यार जो इंग्लैंड से आया है, दूसरों का माल हड़प करने का गुर सीख कर आया है। मगर नाम तो बता। अरे यार वही तुम्हारा दोस्त साइकिल। साइकिल? हाँ। ये तो उसकी पुरानी आदत है। लेकिन मेरी हालत तो ये नहीं है, मैं किटी के बगैर नहीं रह सकता। मोहन मुझे किटी दिला कर छोड़।
अच्छी बात है, तू घबराना नहीं। मैं अभी साइकिल के पास जाता हूँ। तू जाएगा साइकिल के पास? देख मोहन, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किटी के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुझे मालूम। मेरी, तुम कौन हो? मेरी। नहीं समझी। जब तुम बोलो तो तेरी, और जब मैं बोलूं तो मेरी। क्या समझी? तेरी। मेरी। ये तो दिल की घंटी नहीं, दरवाजे की घंटी बज रही है। लगता है मालिक आ गए। अरे उठ, तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? जा किचन में इधर से सटक जा और चपाती बनाना शुरू कर दे। जैसे जब कबाब में सब्जी और डाला। आइए मालिक। दस तेरे की सारा मामला चौपट कर दिया। क्या समझे? जी मेरा मतलब ये है कि हुजूर को क्या तकलीफ थी जो कि आके हमारी घंटी बजा दी? तमीज से बात करो। सागर साहब अंदर हैं? जी वो अभी तक दफ्तर से नहीं आते। क्या समझे? खूब समझा, फिर आते ही होंगे, मैं इंतजार करता हूँ। जी नहीं समझे। अब मेरा मतलब ये है कि जरा घूम फिर आइए। मेहमान को घर में बिठाने की इजाजत नहीं है क्या? जी बात दरअसल ये है कि इस घर में मर्द जरा कम ही आते हैं। क्या समझे? मैं तो बहुत कुछ समझ गया, तुम क्या समझे? मैं समझा। क्या? मालिक। हेलो मोहन। हेलो। अरे खड़े क्यों? आओ बैठो ना। हाँ मैं बैठ तो जाऊंगा, मगर सुना कि तुम्हारे घर में मर्द नहीं आ सकते। क्या समझे? समझा, लेकिन मालिक ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई। मत जाओ, चाय लेके आओ। जी। कहाँ से इंपोर्ट किया इसे? अरे छोड़ो भी, आओ बैठ। क्यों भाई, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? आज मैं अपने दोस्त चंद्रू की शिकायत लेके तुम्हारे पास आया हूँ। यानी कि तुम उसके बिलावित को ले उड़े। बिलावित किटी। किटी? अरे यार उसके लिए कौन सीरियस होता है? Really? एब्सोल्युटली। मैं तो आजकल एक ऐसे लड़की की चक्कर में हूँ जिसने मेरी नींद हराम कर दी। अरे छोड़, तूने आज तक कभी सीरियसली मोहब्बत की है किसी से? अरे यार तू भी नहीं मानता। कैसे मानूं? भाई गॉड मैं सीरियसली इन लव। सच? ईमान से। कब मिला? वक्त आने तो मिलाएंगे। अच्छा तू बता, तेरी खुश जिंदगी में भी कोई कली मुस्कुराई कि नहीं? बोल यार सच बताओ। मैं भी एक चक्कर में फंस गया हूँ। वेरी गुड। अच्छा तो मतलब कब मिला रहा है? मैं तुझसे मिला हूँ? तौबा करो यार, राम भला करे। अरे यार डोंट वरी, मैं दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करता। Can I trust you? एब्सोल्युटली। Really? एब्सोल्युटली। तुम किस लिए हंस रहे हो? चाय लेके आओ। अरे मेरी सुने? नहीं तुम चाय लेके आओ। सुन जाओ। आप सुनाओ प्यारे, आजकल क्या हो रहा है? नौकरी करने के इरादा है। ख्याल तो बहुत नेक है, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कोई नौकरी है? नौकरी ढूंढ दूंगा। हाँ मैंने ठेकेदार का एक टेंडर पास किया है, मैं तुम्हें वहां नौकरी दिला सकता हूँ। अच्छा, अच्छी नौकरी है? जी बिल्कुल अच्छी। तुम फिर बोले? जबान फिसल गई। दूसरी दफा मत फिसलो। जी नहीं समझा। समझा करो। इस लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है कि रोज मुलाकात हुआ करेंगे। स्प्लेंडिड। तो ऐसा करते हैं, कल ही चलेंगे। ओके। अच्छा तो अब मैं चला। ठहरो, मैं भी उधर जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें ड्रॉप किया जाऊंगा। क्यों प्यारे, खैरियत तो है? अरे यार समझो। समझ गया, मैं भी फटाफट तैयार हूँ। थैंक यू। अच्छा तुम 2 मिनट वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके अब भी आया। कोई बात, ओनली 2 मिनट। ओके, गुड नाइट। हेलो मिस्टर सहगल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दत्त, कंपनी ने आपका टेंडर मंजूर कर लिया। रियली? यस। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मगर आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? टेलीफोन करवा दिया होता। तकलीफ की कोई बात नहीं दत्त साहब, मैं इधर से गुजर ही रहा था, सोचा खुद ही होता जाऊं। Would you care to join me for a drink? आई डोंट माइंड। Excuse me. सहगल साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप तो जानते हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं। ये 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप ही के सहारे लिया है। अगर वायदे के मुताबिक मुझे आपने सब्सिडी ना दिलवाई। फिक्र ना कीजिए दत्त साहब, एलिक जॉनसन कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और फिर मैं जो हूं
आपका अजीज। मिस तक नजर नहीं आती। कौन? मोहिनी? वो अपनी सहेली शोभा से मिलने गई है। कल उन्होंने मेरी बड़ी खातिर। अच्छा डैडी, वो देखो आ गई। नमस्ते। नमस्ते। ओह जी डैडी, आप फिर रहे हैं? बेटा सहगल साहब आए हैं, इन्हीं की वजह से हमारा टेंडर पास हुआ है। बैठिए ना। नो थैंक्स। आप ही ने तो कहा था कि मैं आ जाऊं। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आपको डैडी मिल जाएंगे। देखिए मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। जी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। अरे बोतल कहाँ गई? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी बेटा, बोतल लाओ बेटे। नो डैडी, बस अब मुझे नींद आ रही है। आप भी सो जाओ प्लीज। बिल्कुल मां पर गई है। उसे भी मेरा पीना एक आंख नहीं भर रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। 11 बज गए, इतनी जल्दी? नो फॉर्मेलिटी, विल मीट अगेन। श्योर। मोहन, मैं यहाँ हूँ, आजा। परशुराम, एक प्याली चाय और ले आ। छोटे बाबू, भाभी घर में नहीं है? नहीं, भाई साहब के साथ पिक्चर देखने गई। वेरी गुड वेरी गुड। जरा आप सरकेंगे? जरूर। वो किताब में आप क्या पढ़ रहे थे अभी? जी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। पिक्चर? ओहो, क्यों, तुम किटी की तस्वीर नहीं देखता क्या? मुझे क्या जरूरत है किसी की तस्वीर देखने के लिए? दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका दी। अरे चल हट, अंगूर खट्टे हैं। यार मोहन, मेरी समझ में नहीं आता, तेरे मुकड़े से अपना मुकड़ा भी फर्स्ट क्लास है यार, लेकिन चिट्ठी अपने पर कुछ आशक नहीं होती। अमा, लड़की मुखड़े पर नहीं, गुण पर मरती। गुण पर? आया ख्याल है शरीफ में? शरीफ में तो आया, लेकिन आपसे गुण हम में क्या कमती है? क्या कमती है? हाँ? अरे मैं गाना जानता हूँ, मेरे गाने पर ही तो मरी थी वो। अरे गाना तो मेरे को भी आता है, मेरे को भी गाना आता है। अरे मोहन, अब मैं वैसा गाना गाऊंगा, एक ऐसा गाना गाऊंगा कि तू भी याद रखेगा कि मैंने क्या घास काटा है। थैंक यू वेरी मच। घास ही काटते जा। तस्वीर तो देते जा। तस्वीर तो चाय आ गई। चाय तो मैं किसी के हाथ का पीऊंगा। बाय बाय। छोटे बाबू, हाँ? चाय? तुम पी जाओ। मैं पी जाऊँ? प्रीतेना ममद शाह रंगीले, ममद शाह रंगीले, ममद शाह रंगीले, गावत आज प्रेम राग, गावत आज प्रेम राग, सुर बड़े नशीले, ममद शाह रंगीले रंगीले रंगीले। मनी पा मामा पानी पा, पापा पानी, पापा पानी, पापा पासा पानी पानी, पासनी पानी दा मद पा माबा का मद धनी 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 पानी पानी पानी। तेरे बिना जी न सकूं, तेरे बिना जी न सकूं, जी न सकूं न सकूं, तेरे बिना जी न सकूं, तेरे बिना जी न सकूं, जी न
सकूं तेरे बिना जी न सकूं तेरे बिना जी न सकूं। लेकिन अब क्या मैं करूं, लेकिन अब क्या मैं करूं, लेकिन अब क्या मैं करूं। सांस सांस कहते आस, सांस सांस कहते आस, झीले 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 मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले। गावत आज प्रेम राग, गावत आज प्रेम राग, सुर बड़े नशीले। मोहम्मद शाह रंगीले रंगीले रंगीले। जाओ। हैं? समझ गया। जाओ जाओ चलो जाओ। मालूम होता है तुमको हमारा गाना बहुत पसंद आया है किटी साहब, इसलिए तुम हमको 10 रुपए दिया। मगर सुनो, तुम अब यहाँ आना भी नहीं और गाना भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। क्या कहा? शादी? वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारी ठीक कहती हो। हमको ऐसा लगता है कि तुमको हमारा गाना बहुत पसंद आया है। देखो भाई, अब हम यहाँ आएंगे ना तो दूल्हा बन के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हाँ तुम गलत समझ रहे हो चंद्रू, मेरी शादी तो किसी और के साथ हो रही है। क्या? अब तुम यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट मत करा करो, समझे? समझा। टाइम वेस्ट मत करो, ठीक कहती हूँ। हमने तो जिंदगी आप पर वेस्ट कर दी है। आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। मोहम्मद शाह रंगीले बन के तुम्हें गाना सुनाया और फिर भी तुम किसी और से शादी कर रही। आई एम सॉरी चंद्रू, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है अब तुम जाओ। हाँ, हम तो जाते हैं। आपको शादी मुबारक हो। तू नहीं तो तेरी निशानी ही सही। मेरी लुट गई दुनिया प्यार की, मैंने देख ली रीत संसार की। मेरी लुट गई दुनिया प्यार की, मेरी लुट गई दुनिया प्यार की। मैंने देख ली रीत संसार की, मेरी लुट गई दुनिया प्यार की। बताइए सही साहब। क्या हो रहा है? आओ मोहन, चारुदत्त जी से मिलिए। इन्हें तो मैं जानता हूँ। हाउ डू डू मोहन? हाउ डू सर। चारुदत्त जी, आपसे एक सिफारिश करनी है। फरमाइए। मोहन मेरा बचपन का दोस्त है, बीएससी पास है। मेरी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ काम करे। जरा सी बात और इतनी लंबी तक नहीं। काम किसका है? आज से काम शुरू कर दो मोहन। थैंक यू सर। थैंक यू चारुदत्त जी। पिताजी, पूजा। हाउ आर यू? ओह, आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए, पूजा का समय हो गया। हाँ जी, आइए। चारुदत्त जी, एक बात तो बतलाइए। कहिए। इस खुशी में कोई पार्टी, कोई दावत? क्यों नहीं, आज रात को बड़े मशहूर कबाल बुलाए हैं। बैठिए ना।
हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे मिला मुझे। लीजिए, क्या हो गया? अरे देखो क्या हो गया? क्या? मुंशी जी 50 बोरे सीमेंट कहाँ गया? काम पर लगे हुजूर। काम पर के दाम पर बिक गया है? नहीं बिके नहीं हुजूर, आप क्या बात कर रहे हैं? आज मैं सारी चेकिंग करके ही घर जाऊंगा। आप कीजिए कीजिए हुजूर कीजिए। हुजूर ठेकेदार 99 के फेर में पड़ा है, अभी 3-4 घंटे घर नहीं जाएगा। लाइन एकदम साफ है, पहुंच जाओ गुरु। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। आप डैडी घर पे नहीं है? जानता हूं, मुझे आप ही से कहा। मुझसे? जी। क्या काम है मुझसे? बैठिए ना, घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं, मैं घबराई तो नहीं। डैडी अभी आते ही होंगे। आप चाय पीजिएगा? जी जी मैं अभी बनवा देती हूँ। राधे, राधे, राधे नहीं है, मैं खुद ही बना के लाती हूँ। चाय की जरूरत नहीं, जो नशा आपकी बातों में है वो चाय में कहा। जी जी, क्या आप हमेशा यही रंग पहनते? किस कदर हसीन, किस कदर शोर। आप जवानी की निशानी, खौलते हुए खून का रंग। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या काम है आपका? मेरा मतलब आप पिक्चर विक्चर नहीं देखती? जी नहीं। मैं 2 टिकटें लाया था। एक पिक्चर लगी है शमा परवाना, उसमें सुंदर ने काम बहुत अच्छा किया है। तुम चुप रहो, जाओ एक प्याली चाय लेके आओ। चाय पत्ती खत्म हो गया साहब। जाओ बाजार से लेके आओ। साहब, इस जूते ने पैर में काट खाया तो मैं आधे रास्ते में से लौट आया। तुम चुप रहो। मिस्टर सहगल, अब आप जा सकते हैं। मिस पत, मैं जब भी यहाँ आया आपने मुझसे बेइत्नाई बरती है, मुझसे बेरुखी की कोशिश की। आखिर पता तो चले मेरा कसूर क्या है, मुझ में किस बात की कमी है? कमी नहीं, ज्यादती है, ज्यादती। आपने हमेशा मुझे ऐसी नजरों से देखा जिसे कोई भी शरीफ लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमेशा ऐसे इरादे से आए जिसे किसी की इज्जत गवारा नहीं कर सकती। मिस्टर सहगल, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं
और डैडी की गैर हाजिरी में कभी आने की हिम्मत न कीजिएगा। साहब चाय पीजिएगा? आया बड़ा चाय पीने वाला। मैं कहता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। साइकिल, मैंने एक बार तुझसे कहा, 2 बार तुझसे कहा, 3 बार तुझसे कहा, लेकिन तू नहीं मानता है। तू जानता है कि मैं किटी को कितना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तू उसे नहीं छोड़ता। घुर के क्या देखता है? अरे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे धज्जे उड़ा दूंगा। तू समझता क्या है? मैं चंद्रू हूँ, चंद्रू, किटी का छाने वाला। दिल में ठंडक हुई। हेलो डैडी। आज साइकिल यहाँ आया था? हाँ डैडी, वही मैं आपसे कहने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में जो तुम्हारा रवैया है मैं उसे जानता हूँ। शायद तुम नहीं जानती कि मैंने हमेशा उसे तुम्हारे होने वाले पति के रूप में देखा है। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारे बाप होने के नाते मैंने जो भी सोचा है बेटा, ठीक सोचा है। वो खुद अमीर है, अमीर माँ बाप का बेटा है। ये ना होगा डैडी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो तुम्हें जी जान से चाहता है। हर बार छोटी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद वो यहाँ आता है और तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता है। वो सब ठीक होगा, पर वो आदमी अच्छा नहीं डैडी। आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो? हाँ, एक मर्द सारी उम्र देखते रहने के बावजूद दूसरे मर्द की निगाह में वो बात नहीं देख सकता जिसे औरत एक आधी नजर में देख लेती है। नहीं डैडी, मुझसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। नहीं। आज अगर मां जिंदा होती। यकीन जानिए मैं खुद भी यही चाहता था, लेकिन बदकिस्मती मेरी बेटी मोहिनी को ये पसंद नहीं। ओ, तो आप इसके बाद मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज है अपनी औलाद, अपनी अकलौती बच्ची की आंसू और प्यासों की कदर करूं। लेकिन क्या आपकी बेटी बता सकती है मेरा हाथ यूं झटक देने की वजह क्या है? मोहब्बत और नफरत में वजह होती जरूर है सैगल साहब, लेकिन बताई नहीं जाती। मैं पूछ सकता हूं? पूछी भी नहीं जाती। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कंपनी के काम से इसका कोई ताल्लुक ना होगा। जी नहीं। नमस्ते। सरकार, चारों तक की सब फाइलें लाओ अभी, इसी वक्त। जी अभी लाए। ये मिकदार बराबर नहीं है। हेलो साइकिल। हेलो, क्यों ठेकेदार साहब, ये रेशो है सीमेंट और रेत की, क्या इसमें कोई गलती है? जी हाँ। क्या ये सब दीवारें इसी सीमेंट से बनी है? जी हाँ। तो इन्हें तोड़ दो, कंपनी ऐसा काम पास नहीं करेगी। लेकिन साइकिल, टेक्निकली तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं। इसका फैसला मुझे करना है। लेकिन ये काम आप पास कर चुके हैं, वो वक्त गुजर चुका है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साइकिल साहब। इसका ठेका मैंने नहीं लिया। सुनिए साइकिल साहब, ये दीवारें गिरा दी जाए। ऐसा जुल्म मत कीजिए साइकिल साहब। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। आज अचानक साइकिल का रवैया कैसे बदला? इसकी वजह मुझे मालूम है। क्या? वो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, लेकिन तुम एक काम करो, साइकिल तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे जाकर समझाओ। अजीब बात है, आज मुझसे भी बेइज्जती से बात कर रहा था। खैर आप घबराइएगा, मैं भी क्या क्या समझे, हमारे साइकिल साहब से जो भी टकराएगा वो मुंह की खाएगा। ठेकेदार को ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी ना मिले। तो हुजूर ऐसा कीजिए, उसे समंदर में मारिए। अब पानी खारा होता है, पी भी नहीं सकेगा। क्या समझे? तो देखता जा, ठेकेदार की ऐसी मरम्मत करूंगा कि उसकी नवाबजादी सर के बल चल जाए। ना 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 हुजूर, ऐसा ना कीजिए, सर के बल आने से चलिए गंजी हो जाएगी। क्या समझे? तो आगे सुपुत्री चारू दत्त की मैं देता हूं।
जी आइए, आ गई, आ गया। जी मोहन बाबू नमस्ते। नमस्ते। क्या सब जी गलत समझे, सुपुत्री की जगह सुपुत्र। मोहन आओ। क्या मैं एलेक्स जॉनसन एंड कंपनी के चीफ इंजीनियर से पूछ सकता हूँ कि हजरत किस सुपुत्र के इंतजार में बैठे हुए थे? छोड़ो, हम क्यों मजाक करते हो? आओ बैठो। बैठ तो जाऊंगा, मगर एक बात तो बताओ। क्या? आज तुम्हें वहां हो क्या गया था? हाँ वही ठेके पे। यार वो ठेकेदार का काम कर ही दो ना। देखो मोहन, मैं तुम्हारे लिए जो कहो करने को तैयार हूँ, लेकिन ये रहा कंपनी का सवाल। दरअसल मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगा? फिर तुम्हें वो काम पहले से ही पास नहीं करना चाहिए था। भाई माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं भी तो डरता हूँ कि कहीं फेवर करने में मेरी नौकरी ना जाती रहे। मगर कंपनी के हिसाब से हमारा काम तो ठीक ही चल रहा है, तुम कागजात पास कर दो। मोहन तुम खामखा जोर दे रहे हैं। मैं अपनी रिपोर्ट कंपनी को दे चुका हूँ, अब ठेकेदार जाने या कंपनी। बहरहाल कुछ भी हो, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो करना ही पड़ेगा। करोगे ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चला। अरे यार कहाँ जा रहे हो? डिनर खा के जाओ। नहीं यार, वहाँ भाभी और भैया इंतजार कर रहे हैं। हा? फिर कभी सही। लाइक इट। गुड नाइट। गुड नाइट। बॉस गुड और नाइट। बेचारा बड़ा भोला है जो ठेकेदार की सिफारिश करने चला आया था। वो उसका फर्ज था जो कभी पूरा ही नहीं होगा, क्या समझे? सरकार आई। हुजूर ठेकेदार का मुंशी अंदर बोला। अब पधारिए माशे जी, पधारिए, आइए आइए। नमस्ते सरकार। आदमी खाम के मालूम होते हो। जी बस हुजूर आपके इशारे की देर है। लेकिन हुजूर इसकी क्या जरूरत थी? खैर आप देते हैं तो मैं रखे लेता हूँ। काम बताइए। मुंशी जी इतना सा काम है कि कल मजदूरों की हड़ताल करवा दीजिए। इत्मीनान से सो जाइए सरकार, कल सुबह मजदूरों के नारे ही आपको जगाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। आइए मुंशी जी आइए। कल मजदूरों की हड़ताल। इस तरह हड़ताल करने से तुम लोगों का मसला हल नहीं होगा। अब बिल पास हो जाने दो, ठेकेदार साहब खुद तुम लोगों को पगार दे देंगे। बिल पास नहीं है। कमाल है, किसने तुम लोगों को ये बात कही? किसने भड़काया तुम लोगों को? हमारे पेट ने भड़काया है, हमारे भूख ने भड़काया है हमें। मोहन बाबू आप बिल पास होने की बात कर रहे हैं? इंजीनियर साहब ने सारे काम को गिरा देने का हुक्म दिया है। ये कभी नहीं हो सकता। ठेकेदार दारूदार आज सबको पगार मिल जाएगी। मुंशी जी इनसे कहिए काम शुरू कर दें। मैं अभी साइकिल साहब के पास जाकर पैसों का बंदोबस्त करके लाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र कर रही है, काम फौरन शुरू हो जाएगा। आप जाइए। आप सुनो, तुमने साहब को मेरा कार्ड नहीं दिया? दिया था, मगर साहब उनको बुलाया। हद हो गई, 3 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। साहब ने आपको अंदर बुलाया। माफ कीजिएगा, अगर आपको एतराज ना हो तो पहले मैं अंदर हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। तो भी जाओ बाबा। थैंक यू। किसने आने दिया आपको? जी 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ, दूसरे लोग भी हैं। मैं जानता हूँ साइकिल साहब, जानता हूँ अब आपको मुझसे मिलने की फुर्सत क्यों नहीं। खुदा के लिए मेरे सब्सिडी के कागज रोककर मुझे यूं गारत मत कीजिए। मेहरबानी करके बाहर जाइए। साइकिल साहब बेकार में आप क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए साइकिल साहब, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अगर सब्सिडी का पैसा न मिला तो मजदूर भूखे मर जाएंगे, वो मेरी जान खा जाएंगे। खा जाए? मैंने कोई ठेका ले रखा है? प्लीज भगवान के लिए मैं आपके पांव पड़ता हूँ साइकिल साहब। दुनिया में हर आदमी का लड़ाई झगड़ा होता आया है, लेकिन आप रास्ते की लड़ाई लड़िए सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी मासूम बच्चे के जज्बात की कदर की है। सका बाहर निकाल दो। बहुत अच्छा सका।
तो फिर क्या हुआ सरकार? ठेकेदार हमारे तलवे चाटने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो फिर आपने माफ कर दिया होगा? जी नहीं, हमने उसे धक्के मरवा के ऑफिस के बाहर निकलवा दिया। बुरा किया, आप उसकी लड़की आपको धक्के जबान की तलगी उल्टा बोल गया, वो आपके कदमों में आ गिरेगी। लो आ गया, मैं भी गया। आओ मोहन आओ। भाई खड़े क्यों हो, बैठो। ठेकेदार की सिफारिश लेके आए हो? सिफारिश भी एक किस्म की रिश्वत होती है और मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता। मोहन, कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। नॉनसेंस, ये मेरे असूल के खिलाफ है। तो क्या मोहिनी की वजह से वसूल बदल दिए? मोहिनी? मोहिनी से तुम्हारा क्या रिश्ता? जिस रिश्ते की ख्वाहिश तुम्हें चारुदत्त को बर्बाद करने पर मजबूर कर रही है। आई सी, समझा। तो तुम भी मोनी के चाहने वालों में से हो। तुम्हें शायद याद होगा, मैंने एक मर्तबा तुमसे कहा था कि मुझे एक लड़की से प्यार है। मैंने भी बिल्कुल यही कहा था, मगर उसने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। इनकार को इकरार में बदलना मुझे आता है। मालूम होता है तुमने प्यार को बाजार की बिकाऊ चीज समझ रखा है। बट डोंट फॉरगेट, मोहिनी को तुम इस तरह नहीं पा सकते। चाहे में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परसों की दोस्ती एक पल में टूट जाए। दोस्ती? दोस्ती का मतलब भी तुम जानते हो? छी 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 छी। सैगल, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। तुम इस कदर गिर गए कि एक बेटी का बदला उसके बाप से लेना चाहते हो। बिल्कुल, और उस वक्त तक बदला लेता रहूंगा जब तक कि मोनी मेरा प्यार कबूल न करे। ये तुम्हारे ख्वाब में भी पूरा नहीं होगा। पर 20,000 रुपया। राम का नाम लो ठेकेदार जी, पहले पिछली 1 लाख की हुंडियां भर दो, मियाद खत्म हुई जा रही है। वो मैं रिन्यू कर दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, हुंडियां भरना न भूलिएगा। काश मुझे मालूम होता तो अपना सब कुछ एक ही दाव पर न लगा देता। नहीं डैडी नहीं, कभी भूल हो ही जाती। हाँ, मगर इतनी बड़ी भूल। नमस्ते चारुदत्त जी। नमस्ते जी। कहिए, अब आप क्या फरमाने आए हैं? फरमाने नहीं, अर्ज करने आ। क्या आपकी पोजीशन अब भी बच सकती है अगर इस गाय को मैं तुम जैसे बूचड़ के हवाले कर दूं? जी नहीं। जी बात यह है कि सैगल साहब कंपनी के चीफ इंजीनियर बनने वाले हैं। अब फैसला मेरे हाथ में है दत्त साहब। बड़े भोले बनते हैं सैगल साहब। आप शायद ये नहीं जानते, चीफ इंजीनियर आप बनने वाले हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तुम तो जानते हो, मेरा भाल भाल कर उसमें बिन गया। बाप दादा के जमाने से लेकर आज तक जो मेरे पास था सब बिक गया, लेकिन एक चीज नहीं बिकी। मैं नहीं बिका सैगल, और ना बिकूंगा। हरे बाजार में मैं अपनी नीलामी बोलते देखूंगा। मौत के बिस्तर से अपनी जिंदगी की सब कुछ इस लड़की की मजबूर और तुम्हारी सस्तियां सुनूंगा, लेकिन इसका हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। डैडी, मालूम होता है इनको आराम की जरूरत है। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मौत इंसाफ की सूरत में तुम्हें आ ले और ये पता भी ना चले कि इस कुत्ते को किसने मारा है। राधे, राधे, डैडी। डॉक्टर,
आज सुबह से दूसरा अटैक आने के बाद मैंने सिर्फ इन्हें पैथेडीन का इंजेक्शन दिया। खैर, अब ऑक्सीजन दे दी है, लंग्स पर जोर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप घबराइए नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए। इनके हार्ट अटैक होने की वजह मैं जान चुका। मोहनी बाबा, कहाँ है वो? उनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, हाँ निकालिए बाहर। शोर न मचाइए, वो बीमार है। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। अब कुकरी का ऑर्डर लेकर आए। इस वक्त आप चले जाइए और यकीन कीजिए मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। लाखों की रकम तुम कहाँ से दोगी? अनमोल जिंदगी को लाखों में न तोड़ी। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की न रहूंगी। हमें इससे क्या मतलब? हमें हमारे रुपए चाहिए। आप मुझ पर दया कीजिए। आप लोग मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए और मैं सच कहती हूँ किसी भी कीमत पर आपकी एक एक कौड़ी चुका दूंगी। चलो भाई, जहाँ इतने दिन खेले वहाँ 2 दिन और सही। सोच लीजिए, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। जी नहीं। चलिए पहले साहब। मोहनी बाबा, इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से देंगी? तुम फिक्र न करो राधे, सब ठीक हो जाएगा। बाप की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये सारा कर्जा उतारना होगा, लेकिन लाखों की रकम 2 दिन में कहां से आएगी? कुछ समझ में नहीं आता। मोहिनी, तू अपने बाप की जिंदगी का सौदा करना चाहती है। अपनी मोहब्बत के लिए तुझे अपने बाप से नहीं अपने आप से प्यार है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मोहिनी, मैंने हमेशा सहगल को तुम्हारे होने वाले पति के रूप में देखा है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सोच कर रही, क्या तुम मोहन के लिए अपने बाप की जिंदगी का बलिदान देना चाहती हो? एक तरफ बाप की जिंदगी है, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। फैसला करो मोहिनी, तुम्हें क्या चाहिए? बाप या मोहन, मोहन या बाप, बाप या मोहन, मोहन या बाप, बाप या मोहन। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सहगल साहब। हाँ, कहिए देवी जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भगवान के लिए एक बेटी का गुस्सा उसके बाप पर तो ना निकालिए सहगल साहब। बहुत दिलचस्प रिश्ता है, जिसमें बाप तो बेटी के लिए बर्बाद हो जाने को तैयार है, लेकिन बेटी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे पिता को बचा लीजिए, उन्हें पैसा दिलवा दीजिए। हो, मैं इसका मतलब ये लूं कि सब्सिडी के कागज दिलवाने पे आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? जी जी। ये तो ठीक है मोनी देवी, लेकिन मैंने सुना है कि शादी के लिए मोहब्बत जरूरी होती है और आप किसी और से करती हैं। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और किसी से नहीं। मुझसे मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि आज तक कभी किसी ने किसी से न की हो। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं निर्दयी? मुझे अपने पिता से प्यार है, इसलिए मैं तुमसे भी प्यार करूंगी। मुझे तुम वो कागज दे दो। लेकिन क्या भरोसा कागजात लेके कल तुम अपने वायदे से बदल जाओ। मैं नहीं जानती मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे अपने पिता की सौगंध, मुझे अपने पिता की सौगंध जो इस वक्त जिंदगी और मौत।
लीजिए सेठ साहब, 50,000 मकान के और 30,000 देवर के, 80,000 हुआ। चलो मोहन, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम जाओ। तुम्हारी बात और है। मोहिनी मेरी सहेली है। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि उसका सिर अपनी सहेली के सामने नीचा हुआ। जाओ। जैसे तुम कहती हो। कंग्रेचुलेशन मोहिनी। मुबारक हो मोहिनी। चुपके से सगाई कर ली और हमें बताया तक नहीं। इतनी भी क्या जल्दी थी? काश आपने मेरा इंतजार किया होता। मैंने कहा था ना, इनकार को इकरार में बदलना मुझे आता है। मेरी पसंद आई ना? क्या मेरी पसंद से खुश नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं? मैं तो बहुत खुश हूं। कुछ सुनाओ ना। क्या तुम गायक हो? कुछ गाना सुनाओ ना। क्या गाना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मिलिए मिस्टर मोहन, मेरे अजीज तरीन दोस्त, बहुत अच्छे गायक है। फिर कुछ हो जाए? हो जाए। आपके मनोरंजन के लिए ये गाना गाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। मोहिनी ऐसी लड़की तो न थी। जरूर उस पर कोई मजबूरी आ पड़ी होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम धीरज रखो मोहन, हौसला हारने से कुछ ना होगा। अरे भाई, कोई घर में है? नमस्ते जी। नमस्ते भाई। ये क्यों मुंह लटकाया बैठा है? क्या हुआ भाई? अरे यार, मुंह तो मुझे लटकाना चाहिए। चंद्रू, तुम इसे समझाओ, दिल हार चुका है। दिल हार चुका है? हाँ। कोई नई बात है? क्या हुआ भाई? मोहिनी की शादी हो रही है। मोहिनी की शादी? अरे तो खुशी की बात है। अरे हम मोहिनी की शादी किसके साथ हो रही है? साइकिल के साथ। साइकिल के साथ? अरे साइकिल 2 शादियां कैसे कर सकता है? शादियां? क्या मतलब? मतलब साफ है भाई साहब, साइकिल ने किसी से शादी कर ली है। और सुनो। क्या कहते हो? ठीक कहता हूं। तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं मोहिनी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये शादी हरगिज नहीं होगी। क्या कर रही हो? किसी का इंतजार। रात के वक्त किसी शरीफ आदमी के घर नहीं आना चाहिए। किसी के घर क्यों? अपने घर ही तो आई हूँ। अपने घर? हाँ, अब तो यही मेरा घर है। सुनो, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं कैसे कहूँ? बोलो बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। माँ बनने वाली? क्या बकती हो? मैं तुम्हारी चालाकी को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम अपने पाप की निशानी को मेरे नाम की इज्जत देकर बचाना चाहती हो। पाप? ये तो तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था ना? ये जरूरी नहीं जिससे मैं शादी करने का वायदा करूँ उससे शादी भी करूँ। ऐसा न कहो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे क्या, तुम्हारी वजह से मैं अपने अरमानों की दुनिया बर्बाद नहीं कर सकता। और तुम मेरे अरमानों की दुनिया बर्बाद कर सकते हो? तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो या आबाद, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब मैं भी वो लड़की नहीं जो खामोशी से आंसू बहाती है, अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मुझे अकेले मत समझो साइकिल, कानून मेरे साथ है। तुम्हारी इज्जत, शोहरत सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ।
किटी, मैं तो बर्बाद हो ही गई और अब दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। किटी, तुम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि मेरी शादी ना हो जाए। तुम यही जियो और यही मरो। मेरा इस वक्त यहाँ आना तुम्हें बहुत बुरा लगा है क्या? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? किटी को उसका हक दिलाना। कैसा हक? वो हक जो एक लड़की की मांग में सुहाग का सिंदूर भर देता। वो हक मैं मोनी को दे चुका हूँ। अब वही हक तुम्हें किटी को देना होगा जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। ये सब झूठ है। झूठ है? झूठ है तो उसे कमरे में बंद क्यों कर रखा है इस तरह से कि कहीं उसकी आवाज दुनिया से ये ना कह दे कि एलेक्स जॉनसन एंड कंपनी का चीफ इंजीनियर मिस्टर साइगल सोसाइटी का हर दिल अजीज असल में एक अयास मक्कार और इखलाक से गिरा हुआ इंसान है। देखो मत, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने किसी से शादी नहीं की तो शादी के मंडप में कानून तुम्हें वरमाला नहीं हथकड़ियां पहनाएगा। निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूं मगर किटी को साथ लेकर। मोहन, दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो। डोंट टच मी। मामला ज्यादा उलझाने की कोशिश न करो वरना खून खराबा हो जाएगा। साइगल, दोस्ती के नाते आखिरी मर्तबा कहता हूं, सुधर जाओ। अब भी कुछ नहीं मिलता। अब भी कुछ नहीं मिलेगा। किटी, 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 बाबूजी, क्या हुआ? मोनी से क्या हुआ? ये कौन है? भाभी, मैंने नहीं किया। किसने किया? हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने नहीं किया। झूठ मत बोल। सच कहता हूँ, मैंने नहीं किया। नहीं किटी, किटी तुम्हें बताओ, मैंने खून नहीं किया। किटी बताओ। किटी, 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 किटी। मोहन कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। मोहन, मोहिनी, मोहन, मोहन, ये सब कैसे हो गया? कहते तुमने खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया मोहन। मेरे कहने से कानून का इरादा थोड़ा ही बदलेगा। कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मोहन। ये सब सहगल का किया धरा है। उसने मेरी मोहब्बत का खून करके मेरे बाप को जिंदगी दी और अब वो तुम्हारी जिंदगी से खेलना चाहता है मोहन। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मोहिनी, मोहिनी, चलिए मैम साहब, टाइम हो गया। जाओ मोहिनी।
मोहन, मुझे यकीन नहीं आता कि ये खून तुमने किया है, लेकिन घबराओ नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलूं? खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। आप मोहन को कब से जानते हैं? मैं मोहन को बचपन से जानता हूँ। क्या उसने किटी के बारे में कभी आपसे जिक्र किया था? जी हाँ, मोहन मुझे किटी से इश्क की दास्तानें रोज सुनाया करता था, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि वो किटी के बारे में सीरियस नहीं है, वो किसी और लड़की को चाहता है। उस दूसरी लड़की के बारे में आपने उससे कभी नहीं पूछा? ये राज उसने मुझसे हमेशा छुपा के रखा है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आप किटी को कब से जानते हैं? किटी को? ये किटी को मैं नहीं जानता, मैंने तो उसे कभी देखा तक भी नहीं है। झूठ है मिलॉर्ड, सरासर झूठ है। सच है कि मुलजिम मोहन मकतूला किटी के घर अक्सर आया करता था। तो क्या मैं झूठ बोली? मोहन बाबू हमारी मेम साहब यहाँ रोज रोज आता था, और हमारी मेम साहब बेचारी इस जालम की फोटो की रोज रोज आरती उतारती थी। मेम साहब तंगेला। सच्ची बात बोलूं तो मोहन बाबू ने अपना सामान और जेवर और मकान गिरवी रखा था। क्या तुमने उससे ये पूछा था कि रुपया किस लिए चाहिए? कुछ घबराहट में था, लगन की बात करता था और अब कुछ नहीं जानता। सुनिए, मोहन बाबू के साथ और कौन आया था? जी मैं पूछता हूँ, मोहन बाबू के साथ और कौन आया था? अकेले ही था और कोई नहीं था साथ में। जब मैं वहां पहुंचा तो मुलजिम के हाथ में खंजर देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं। मेरा देवर कभी खून नहीं कर सकता। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि किटी का खून मोहन ने नहीं किया। इसका सबूत? सबूत ही तो नहीं है। मिलॉर्ड व मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जूरी, गवाहों के बयानात की रोशनी में और उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जिन हालात में कि किट्टी का कत्ल हुआ, ये साफ जाहिर है कि मुलजिम मोहन ने किट्टी से अपना पीछे छुड़ाने के लिए तनिष्ठा उसका खून किया। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसका फैसला कल सुनाया जाए। अरे मैं पूछता हूँ कि अदालत में तुमने ये झूठ किसके कहने से बोला? अमी झूठ किधर बोला, अमी सच बोला उधर। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा ये झूठ किसी को मौत की सजा दिला सकता है। हम बोला ना, हम कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, कोर्ट में जाके कह दूं कि मोहन यहाँ नहीं आया करता था। मोहन नहीं तो क्या तुम ही करे आता था? अरे हम तो हमेशा आता था, तुमको तो मालूम है। हम मोहम्मद शाह रंगीले गाना भी गाया। तुम्हें भगवान की कसम, अरे तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, जिसने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है, सच बोलो। तुम हमारा माँ का कसम काय को देता है? तो फिर क्या करेगा? बोलो, सच बोलो। तुम माँ का कसम दिला है, इसलिए हम तेरे को सच बताते हैं। साइकिल हमको 500 रुपया देला था। साइकिल यहाँ आया करता था? नहीं, हमारा किट्टी मैन साहब साइकिल को रोज मिलने को जाता था, और वो उधर से आके कुछ चौपड़ी में रोज रोज लिखता होता था। चौपड़ी में? यानी डायरी में लिखता था? वो डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है? टेबल में दी। यही है ना? नहीं, ये चौपड़ी नहीं, उस पे किट्टी मैम साहब का फोटो लगेला है। फोटो? वो डायरी तो मेरे पास है। मोहिनी, असली खूनी का पता चल गया। अब मेरे मोहन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखो, किटी की डायरी, किटी ने सब कुछ लिखा है इसमें। देखो, आज साइकिल से मुलाकात हुई। साइकिल मेरे साथ नहीं, ये असली पेज ये है। एलिक जॉनसन कंपनी का इंजीनियर साइकिल, मेरे सपनों का राजा। मैंने उसे सब कुछ सौंप दिया है। आज मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं बहुत खुश हूँ।
ये अदालत में पेश किया जाए। अदालत में आप मेरे बगैर जाइए। शायद जरूरत पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। आप बड़े शौक से जा सकते हैं। मैं मेंबरान ज्यूरी से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना फैसला दें।
मेंबरान ज्यूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए मुल्जिम मोहन को किटी के कत्ल के जुर्म में जेर दफा ताज़िरात हिंद 302। आप क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या? ये डायरी स्टेज का सबूत है कि असली मुजरिम मिस्टर मोहन नहीं बल्कि साइकिल है। ये देखिए। इस डायरी की जांच पड़ताल के बाद ये साफ जाहिर होता है कि ये तहरीर मकतूला किटी की है। इसलिए मेंबरान ज्यूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कत्ल से मिस्टर मोहन का कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा एलेक्स जॉनसन कंपनी के चीफ इंजीनियर मिस्टर सैगल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है और मिस्टर मोहन को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैं कहता था मेरा मोहन देखना। मेरा मोहन। मुझे माफ करना मोहन, मैंने पहचानने में बड़ी गलती की। क्या बात कर रहे सॉरी मोहन, मोहनी मुबारक हो। अच्छा मैं चलूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी अपने लिए एक मोहनी ढूंढने जा रहा हूँ। ये दिन है खुशी के, ये दिन है खुशी के, आजा रे।